हेलो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वाक्य शुद्धि अर्थात सेंटेंस करेक्शन का। दोस्तों एसएससी जीडी या फिर वैसे एग्जाम जहाँ पे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस एग्जाम में दोस्तों ये वाक्य शुद्धि सेंटेंस करेक्शन से एक या फिर दोस्तों दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज उसी का हम सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। मतलब दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से आज हम देखेंगे 30 प्रश्नों को, जिसमें से सेंटेंस को दोस्तों अशुद्ध दिया रहेगा और वहाँ पे हमको दोस्तों अशुद्धि का चयन करना है। मतलब प्योर को देखना है दोस्तों, कौन सा प्योर है, शुद्ध है, और अशुद्ध जो सेंटेंस है उसी का चयन करके आपको उत्तर के साथ जाना है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, इसमें आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन दोस्तों एक सेंटेंस का, एक वाक्य का ही क्या है उसको तोड़ करके अलग अलग कर दिया गया है। और उसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में अशुद्धि है, मतलब गलतियां हैं दोस्तों, उसी को छांटना है। तो चलिए हम आपके बीच यहाँ पे आप ही के साथ चलेंगे और इसका छटैया करेंगे जो भी गलतियां हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। और इसमें पूछा है दोस्तों कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भाई साहब यहाँ पे अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए वाक्य क्या है, तो देखिए अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। दोस्तों ये था आपका सेंटेंस और यहाँ पे चारों ऑप्शन में दिया हुआ है 4 प्रकार के। तो इसमें से देखना है कि कौन सा भाग इस सेंटेंस का गलत है। तो चलिए अशुद्धि का छांटते हैं और यहाँ से आप दोस्तों इसका छटैया किए होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि अपराधी और निरपराधी जो है ये क्या है दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए निरपराध होगा इसका यहाँ पे सही। मतलब अपराधी और निरपराध, क्योंकि अपराधी के साथ एक अपराध होगा तो यहाँ पे आपका सही हो जाने वाला है निरपराध, सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस सेंटेंस का अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है। चलिए दूसरे प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ पे भी पूछा गया है कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब वाक्य है इसका कि दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, सेंटेंस था। और इसमें अशुद्धि कौन सा भाग है ये जल्दी से आप बता दीजिए। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा में दिया है दोस्तों कि कोई त्रुटि नहीं है, मतलब यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से आप यदि गौर से देखेंगे इस सेंटेंस को तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में गलतियां दिखेगा कि चमचमाती चांदी के बर्तन ये क्या है, गलत है, इस सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों यदि रहता चांदी के चमचमाते बर्तन तो ये शुद्ध होता। तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे। तीसरा प्रश्न आपके बीच है और इसमें भी पूछा है दोस्तों कि अशुद्ध जो है वाक्य उसको क्या करना है, छांटना है, शुद्ध रूप का चयन करना है। इसमें दोस्तों कौन सा शुद्ध है ये चीज पूछा है ना। तो शुद्ध का चयन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है उसमें है नेताओं का हित, इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहे। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सही है या गलत, ये चीज देखिए। हमको शुद्ध का चयन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेताओं को का हित, इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहे। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है लोग आपस में लड़ाते रहे, ये क्या है, सेंटेंस गलत है, नहीं अच्छा है ना, शुद्ध नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है नेताओं का हित, इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, तो नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। तो ये सेंटेंस को सुनने के बाद भी आपको लगा होगा कि भाई यही सही होने वाला है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं चौथे प्रश्न के साथ। और यहाँ पे भी पूछा है दोस्तों कि वाक्य में अशुद्ध जो वाक्य है ना उसका चयन करना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो जो अशुद्ध भाग होगा दोस्तों उसको देखेंगे। पहला है, इसमें देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, वाक्य है दोस्तों कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कौन सा इसमें दोस्तों यहाँ पे सही है ये चीज बताइए। मतलब क्या है कि इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों गौर से तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक देशवासियों को ये क्या है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक देशवासी होगा। जहाँ प्रत्येक आ गया ना वहाँ देशवासियों की जरूरत नहीं होता है, क्या होगा, प्रत्येक देशवासी ही होगा। इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ये इसका गलत है। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको भी देख पाए। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वाक्य के
अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसमें भी वही छांटना है दोस्तों। वाक्य है क्या, तो देखिए आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। ये था दोस्तों पूरा वाक्य। और आपको देखना है कि इसमें गलती कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये शायद भी है और एक भी है, तो यहाँ पे क्या है, ये शायद नहीं होना चाहिए। तो सही क्या होगा, तो आतंकवाद एक दिशाहीन, ये चीज होना चाहिए। मतलब आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है, ये क्या होगा दोस्तों, शुद्ध होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही गए होंगे, तो इस प्रकार से आप सही हैं। और छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, वाक्य में अशुद्ध भाग का ही चयन करना है। तो देखते हैं भाई कौन सा है वाक्य। और वाक्य है दोस्तों, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, ये जल्दी से बताइए। आप देखेंगे दोस्तों, तो तुम्हारी पुस्तक जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे तो अपनी पुस्तक होना चाहिए, है ना। तो क्या कहेंगे, किसी को यदि कह रहे हैं कि तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, ये चीज़ क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और इसमें भी हम देखेंगे कौन सा अशुद्ध है इसके बारे में। इसमें है दोस्तों, वाक्य है कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। मतलब दोस्तों आप देखिए इसमें क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है गुणी मनुष्य कहता है, ये क्या है, गलत है। क्या होगा दोस्तों, साहसी मनुष्य कहेगा ना। दुख और सुख में जो है सहन करने वाला को साहस कहते हैं, गुणी नहीं कहेंगे, है ना। तो आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं है, तो उसको हम साहसी कहते हैं। इसीलिए इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, कि साहसी मनुष्य कहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे शुद्ध ये चीज़ हो जाने वाला है। तो आपको लेकर के चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न के साथ। और इसमें पूछा है दोस्तों कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसका वाक्य क्या है। तो पूछा है कि फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, ये क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको देखना है। ये वाक्य था। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो सी नंबर ऑप्शन में कहा है कि तितली के पास सुंदर पंख, यहाँ पे क्या होगा, के पास नहीं होगा, है ना। क्या होगा, तितली के सुंदर पंख, सिर्फ ये सही है, क्योंकि पंख तो तितली के पास ही होता है। तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए इसका शुद्ध क्या होगा, तितली के सुंदर पंख सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेकर के चलेंगे 9वें नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वाक्य क्या है। तो अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। दोस्तों आप यहाँ पे देख चुके होंगे, आज हमारे को है जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये क्या है, गलत है। क्या होगा यहाँ पे, आज हमें होगा, है ना, आज हमें। तो यहाँ पे ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यही क्या है दोस्तों, अशुद्ध भाग था। 10वां नंबर प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ बुरा से बुरा आदमी नहीं होगा, क्या होगा, बुरे से बुरे आदमी, बुरे से बुरा होगा, है ना। तो बुरा से बुरा नहीं, क्या होगा, बुरे से बुरा। ऑप्शन नंबर ये क्या है, यहाँ पे अशुद्ध है। तो आप देख पाए इसको। 11 नंबर प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और दोस्तों इसमें जो वाक्य है ये इस प्रकार से है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को आप गौर से यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है, ये गलत है। क्या होगा, शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ये सही है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख पाए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन इसमें भी करना है। और वाक्य है, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। दोस्तों आज्ञाकारी होगा क्या होगा, सीता राम की आज्ञाकारिणी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। तो आपका यही हो जाएगा, है ना, आज्ञाकारिणी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन इसमें भी है। और यहाँ पे पूछा है कि व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। क्या होगा दोस्तों,
यहाँ पे इसका अशुद्ध पाठ कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यदि आप देखेंगे कि व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को, ये क्या होगा? सही होगा। और सेंटेंस पूरा देखेंगे तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। और देखिए शुद्ध रूप यहाँ पे बोला है, मतलब कौन सा सही होगा? इसमें जो 3 ऑप्शन होगा दोस्तों, ये क्या है? गलत होगा। तो चलिए हम इसका भी छटैया करते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन, मैं गाने की कसरत करता हूँ। दोस्तों गाने की कसरत क्या है? ये गलत है। कसरत गाने का नहीं किया जाता है ना। ऑप्शन बी में देखेंगे, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये क्या है दोस्तों? सही है ना। गाने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा भी देख लेते हैं, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। शौक भी नहीं होता है, शौक किया जाता है कि गाने का शौक है, तो उस प्रकार से सही होता। लेकिन शौक कर रहा हूँ, ये क्या है? गलत है। चौथा है, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। भाई साहब ये भी गाने का व्यायाम कहाँ से आ गया ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है? ये शुद्ध है। तो आपको यहाँ पे यही बोला था शुद्ध वाक्य का चयन करने। अगला जो प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। भाई साहब इसमें भी प्योर जो होगा उसी का चयन करना है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन के साथ। और पहला ऑप्शन है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। भाई साहब इसको आप जैसे ही पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है और यही इसका सही है। आप 3 ऑप्शन और को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको गलतियां दिख जाएगा। और सही जो शुद्ध रूप से सेंटेंस है, वाक्य है, ये पहला नंबर ही है। तो चलते हैं आपको अगले प्रश्न के साथ लेकर के। और यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्न आ चुका है, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। दोस्तों यहाँ से आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि केवल 20 रुपये मात्र थे। केवल भी आया है और मात्र भी आया है, ये क्या होगा? गलत होगा। मतलब क्या है? केवल 20 रुपये थे, यही इसका सही होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। और यहाँ पे पूछा कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए वाक्य हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे वाक्य। तो वाक्य है दोस्तों, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। भाई साहब ये तो बड़ा कमाल की बात है कि शेर भी और बकरी भी एक ही तट पर पानी पीती थी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कौन सा गलत है ये चीज़ आपको छांटना है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे दोस्तों, पर पानी पीती थी। यहाँ पे क्या होगा? 2 आया है ना। कौन कौन आया? शेर भी है और बकरी भी है। तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? पानी पीते थे, ये क्या होगा? सही होगा। तो आपका जो अशुद्ध है वो आपको दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों? अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और चलिए इसका भी हम चयन कर देते हैं आराम से। बोला है दोस्तों वाक्य कि राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। दोस्तों यहाँ क्या होगा? राजा दशरथ को नहीं, क्या होगा? राजा दशरथ के। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये ही क्या है? अशुद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों पहला है, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। और इसमें से दोस्तों कौन सा है अशुद्ध, ये चीज़ देखना है। दोस्तों जाना नहीं जाता है ना, शिष्टाचार के रूप में माना जाता है भ्रष्टाचार को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। जाना जाता है नहीं, माना जाता है, सही होगा। तो चलिए 19 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और 20वां नंबर प्रश्न आपके बीच है। और इसमें पूछा है दोस्तों कि जब पृथ्वी पर पाप का अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष में पृथ्वी पर अवतार लेता है। तो चलिए कौन सा यहाँ पे होगा दोस्तों? आप देखेंगे तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में, ये क्या है दोस्तों? ये यहाँ पे अशुद्ध है। तो शुद्ध इसका क्या होगा? तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में होगा, महापुरुषों में नहीं, महापुरुष के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्ध है और इसका शुद्ध हम बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और इसमें हम देखेंगे कि जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए।
क्या होगा इसमें गलत क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे सतत रूप में क्या है, गलत है। सतत है तो उसी का अर्थ होता है कि सतत तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही होगा, सतत में चलने चाहिए। सतत दोस्तों यहाँ पे आप शुद्ध कर लेंगे वाक्य को, क्या है, जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए। सतत रूप से क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का, इसमें भी चयन करना है। और आप देख पाएंगे कि स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे संवेदनशील क्या है, गलत है ना। संवेदनशील क्या है दोस्तों, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, अत्यंत कोमल एवं भावुक होते हैं, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध है। तो इस प्रकार से आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वो है दोस्तों, इसमें पूछा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। और इसमें जो वाक्य है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, इसका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आज सुबह आपके घर गया था। ऑप्शन नंबर बी में है कि आपके घर गया था, और सी में आप देखेंगे, सी में क्या है कि किंतु तुम घर पर नहीं मिले। भाई साहब यहाँ पे देखिए, आपके घर गए थे और फिर तुम आ गया है ना, तो सेंटेंस क्या है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसको हम पहले रिस्पेक्ट दे रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, तुम कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध है। वो तो शुद्ध क्या होगा दोस्तों, किंतु आप घर पर नहीं मिले, ये चीज हो जाएगा सही। तो ये हमारा क्या है, पता चल गया। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करेंगे कैसे? देखिए, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण के दोस्तों एकीकरण की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को यदि ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, एकीकरण नहीं होगा, क्या होगा, एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे अशुद्ध है। तो इस प्रकार से आप इसको देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का भी चयन करना है, और इसमें है दोस्तों, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, आप देखेंगे। और क्या है ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध, क्या होगा तो दोस्तों, कि राहुल का दूध, है ना, लगाकर कहा कि राहुल का दूध नहीं होगा, क्या होगा, आवाज लगाकर कहा कि राहुल के लिए दूध, है ना, रसोई में गैस के ऊपर रखा है, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कौन सा शुद्ध है दोस्तों, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाने वाला है। तो चलिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, पिछले सोमवार के बारे में बात कर रहा है, और है यहाँ पे क्या होगा, ये संडे बीत गया है सोमवार, तो क्या होगा, था होना चाहिए। इस प्रकार से ये गलत हो गया। दूसरा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये फ्यूचर में भी नहीं आएगा, क्या होगा, ये पास्ट का है ना। तीसरा में देखेंगे तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी क्या है दोस्तों, गलत है ना। अगला सोमवार रहता तो यहाँ पे ये सही होता, है ना। और चौथा देखेंगे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये बिल्कुल सही है। तो शुद्ध का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो चुका है। अगला प्रश्न आपके बीच है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। भाई अशुद्ध भाग का चयन करेंगे तो देखिए यहाँ से कौन सा अशुद्ध भाग इसका है, चारों में से सेंटेंस दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। भाई साहब, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। इसमें देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि महापुरुष के बारे में कहा गया है और बड़ा महापुरुष कहा गया है। तो आप इसको देख करके हंसेंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, यही अशुद्ध है। ये सी दोस्तों अशुद्ध है। सी में क्या है कि वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, ये क्या होगा, वह उतना ही महापुरुष है, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध देखने को मिल गया। ये हमारा अगला प्रश्न है, और ये 28 नंबर प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भाई साहब, अशुद्ध भाग कौन सा है, ये चीज चयन करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ यहाँ पे है कि राम ने अपनी गलती के लिए
क्षमा की भीख मांगी। यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये मांगी है, और यहाँ पे आप देखेंगे क्षमा की भीख नहीं, क्षमा मांगी होता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में जो है की भीख मांगी है ना, क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ क्या होगा, भीख नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, क्षमा मांगी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है और इसमें सिर्फ मांगी होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी देख पाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और पूछा है दोस्तों कि वाक्य के अशुद्ध भाग का ही चयन करना है। और यहाँ पे अशुद्ध भाग में देखेंगे, पहला है बड़ों की बातों को, है ना, आदर से सुनना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आदर से नहीं होगा, क्या होगा, आदर पूर्वक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्ध है। तो बड़ों की बातों को आदर पूर्वक सुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्ध देखने को मिला, वहाँ पे आदर पूर्वक होता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये है इस सेशन का अंतिम प्रश्न, और इसमें पूछा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं वाक्य है क्या। तो मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। यहाँ पे आप देखें सेंटेंस ये था, और इसमें चारों भाग में से कौन सा सही है, मतलब अशुद्ध कौन सा है, ये छांटना है। तो चलिए, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये इसमें कहीं कोई गलती नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें है कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सेशन जो था ये हमने लेकर के आया था आपके लिए वाक्य शुद्ध के लिए। दोस्तों मतलब क्या है, सेंटेंस करेक्शन के लिए, वाक्य शुद्धि के लिए। तो आपको जल्दी से बता देना है कि इस 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, आपका कितना प्रश्न दोस्तों सही हो चुका है, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।